बशीर बद्र का एक शेर है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। ये शेर मैंने इसीलिए पढ़ा। वो अरुण कुमार जो एक ज़माने में मगध रेंज, स्पेशली जहानाबाद, अरवल, नवादा के कुछ क्षेत्र और गया के कुछ इलाकों में भूमिहार समाज में एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे और नीतीश कुमार के करीबी दोस्तों में एक कि जिनके लिए 2005 में जब लालू जी की सरकार को हटाने की बात हो रही थी, अरुण कुमार जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 15-20 मिनट नीतीश कुमार ने रोक दिया था। वो अरुण कुमार फिर धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगे। उन्होंने लोकसभा में जहानाबाद का प्रतिनिधित्व किया, 14 में भी, इसके पहले 99 में भी संभवतः जीते। जब नीतीश कुमार से अनबन हो गई तो इनके एक मित्र उपेंद्र कुशवाहा, जो पार्टी बनाने में बिहार में अव्वल स्थान रखते हैं, कि जिस पर स्वयं विकिपीडिया भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ कहाँ से नाम दें, तो उनके साथ मिलकर 2013 में राष्ट्रीय समता पार्टी इन्होंने बनाई। आपको बताते चलें कि ये अरुण कुमार जी समता पार्टी के समय के नीतीश कुमार के मित्र थे। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 3 मार्च 2013 को इन्होंने बनाई उपेंद्र कुशवाहा के साथ और कुछ दिन तक दोस्ती चली, लेकिन उसके बाद फिर इनका मोहभंग हुआ और भारतीय सब लोक पार्टी इन्होंने 2020 में बनाई। इनके अपने भाई हैं अनिल कुमार जी, जो हम पार्टी से टिकारी से एमएलए हैं। इन्होंने भारतीय सब लोक पार्टी का निर्माण किया और उसमें यशवंत सिन्हा को भी साथ रखा। 2020 के चुनाव में इन्होंने करीब 30 सीट पर चुनाव लड़ा, हालांकि किसी पर जीत हासिल नहीं की और अधिकांश जगहों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। राजनीतिक हाशिए पर जा चुके अरुण कुमार किसी ठौर की तलाश में थे और कहता है, राजनीति में इज्जत, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान वगैरह को मेडल की तरह सजा कर रखिए, उसका बाजार में कोई भाव नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार ये अपने समकालिक नेता रामविलास पासवान के पुत्र का नेतृत्व को भी स्वीकार कर लिए और लोक जनशक्ति पार्टी में ये ज्वाइन कर लिए। लेकिन जब सीट देने की बात आई एमपी के चुनाव में, तो फिर इनको निराशा हाथ लगी और तब से ये राजनीतिक ठौर की तलाश में थे। इनके द्वारा नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पर दिए गए कई बयान सोशल मीडिया पर आते रहे। अरुण कुमार जी अपने अस्पष्ट बयानबाजी के लिए विख्यात हैं। ये किसी विषय पर अपनी बात बहुत प्रमुखता से और बहुत ही मजबूती से रखते हैं। तो नीतीश कुमार से इनकी अनबन इनके वक्तव्यों में बिल्कुल स्पष्ट होती रही। जनता दल यूनाइटेड में मिलने का इनका मार्ग तभी प्रशस्त हो गया था जब एमपी के चुनाव में चंद्रवंशी जी जो हार गए चुनाव जनता दल यूनाइटेड का, इनका भूमिहार समाज के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया और उसमें लालू जी के पुराने मित्र जगदीश शर्मा
प्रमुखता से उनका नाम आया। उन्होंने भी कह दिया कि हमको मार खाने के लिए इनकी चंद्रवंशी जी के पक्ष में हम नहीं जा सकते हैं। तो तब से जनता दल यूनाइटेड ने ये बना लिया था मन की उनके पुत्र राहुल शर्मा को वहाँ से टिकट नहीं दिया जाएगा। मेरी जो खबर है कि जगदीश शर्मा जी से मुलाकात हुई जनता दल यूनाइटेड के नेताओं इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, जो भुंजा पार्टी है वहाँ पर, तो नीतीश कुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि आप तो हरा ही दिए ना चुनाव। तो वहीं से स्पष्ट हो गया था कि टिकट उनको नहीं मिलेगा। तो आपने देखा राहुल शर्मा आरजेडी में आ गए। तो जैसे ही राहुल शर्मा आरजेडी में आए, यानी भूमियार के एक चेहरे को आरजेडी ने मिलाया, तो जदयू को लगा कि इसकी भरपाई करने का समय आ गया है। तो तभी से अरुण कुमार पर बात हो रही थी। बीच में खबर आया कि बस आज ही कल में ज्वाइन करेंगे, लेकिन लगता है कि बात नहीं बनी थी। तो अब लगता है बात बन गई होगी। तो ये समझ लीजिए कि मगध रेंज में जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा के भूमियार के चेहरे के काट के रूप में जदयू ने अरुण कुमार का इस्तेमाल किया और इनको अपनी पार्टी में मिला। और सब लोग करता है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। और जब आप राजनीति करते हैं तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल अलग रख देना चाहिए संदूक में। उसमें बेइज्जती, लोग क्या कहेंगे, सिद्धांत, ये सबको अलग रख देना चाहिए। तो बहरहाल इनको लाया गया है। अब मगध रेंज में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। लोग कहते हैं कि बेला में सुरेंद्र यादव बहुत मजबूती से अपने बेटे के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। उनका बेटा पिछली बार हार गया था चुनाव वहाँ से। परंपरागत सीट लोग मानता है कि भाई सुरेंद्र यादव, जिसको मगध नरेश भी कुछ लोग बोलते हैं, मगध सम्राट, माने ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लोगों का ही माइंडसेट इस तरीके का हो गया है कि हम फ्यूडल लोगों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो सुरेंद्र यादव को लग रहा था कि जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा को लाकर भूमियार की वोट में थोड़ी गोलबंदी की जा सकती है। तो राहुल को और जगदीश शर्मा को मनाने में उनकी अहम भूमिका रही। और जगदीश शर्मा के व्यक्तिगत ताल्लुकात लालू जी से कभी ख़राब नहीं रहे। और लालू जी की एक खासियत है कि हर दल में उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात सबसे मोटे तौर पर ठीक ठाक रहे हैं। तो ये जदयू की एक ज़बरदस्त चाल है। भाजपा ने अलग से वहाँ फील्डिंग की कि कोई एक लड़का यंग है जिसका सोशल मीडिया में आजकल आते रहता है बहुत, आशुतोष सिंह या आशुतोष कुमार कुछ नाम है, जो अपने बयान के लिए बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। तो भाजपा ने उनको मिलाया बीजेपी में। तो अब एनडीए और महागठबंधन ये मगध रेंज में और खासकर जहानाबाद, अरवल और गया के कुछ इलाकों और नवादा के कुछ इलाकों में भूमियार के गोलबंदी के लिए ये दोनों पार्टी में रस्साकसी चल रही है। और उसी कड़ी में अरुण कुमार जी को जनता दल यूनाइटेड में तमाम भेदभाव, तमाम गुस्सा, तमाम गिले शिकवे को कथित रूप से भुलाकर मिलाया गया है। अब अगले चुनाव में ये देखना पड़ेगा या फिर सीटों के बंटवारे में देखना पड़ेगा कि अरुण कुमार, जो विगत लगभग 1.5 दशकों से राजनीतिक ठौर की तलाश में हैं, उनको यह चुनाव कोई जीवन दान देता है भी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अगले दिन अगले वीडियो में फिर हम किसी नए विषय पर आपके सामने मुखातिब होंगे। तब तक के लिए विदा कीजिए।